तो गाइज अभी तक हम लोगों ने इसके जस्ट एक जर्नल टेस्टिंग की है, तो अभी हम बाइक की टॉप स्पीड चेक करेंगे। आई जस्ट होप कि ये हाईवे मुझे उतनी लिबर्टी दे कि मैं इसकी टॉप स्पीड चेक कर पाऊँ। वैसे अकॉर्डिंग टू द कंपनी इट्स अराउंड 154-55 किलोमीटर पर आवर, एंड कुछ लोगों ने रिव्यू दिखाया 160 किलोमीटर। दैट इज एक्चुअली कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द वेट करते हैं। देयर 0 to 100 ये कितनी स्पीड पर जाती है, कैसे होती है, जस्ट वेट एंड वॉच। आई डोंट थिंक मेरी आवाज़ और ज़्यादा आने वाली है वीडियो स्पीड पर जब मैं दूंगा, तो लेट्स एंजॉय द राइड। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys doing absolutely fine. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम बाइक के एक और बहुत शानदार रिव्यू बनाने जा रहे हैं, वो भी आर ऑल न्यू पल्सर 400cc, जिसको अब तक की वन ऑफ द बिगेस्ट पल्सर बोला जा रहा है। सो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ गाइस कि अभी हमने इस बाइक की टॉप स्पीड टेस्ट की। अकॉर्डिंग टू द कंपनी इस बाइक की टॉप स्पीड थी 150 और 154 किलोमीटर पर आवर, बट अभी हमने इस बाइक को 161 किलोमीटर पर आवर तक लेके गए, और शायद ये उससे भी ज़्यादा जाता। इट्स अकॉर्डिंग टू द वेट, बिकॉज मेरा वेट है 108 किलो, और अगर इस बाइक में कोई हल्का इंसान बैठता है तो ईजिली इस बाइक को 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी लेके जा सकता है। वेल गाइस, कंपनी ने इस बार विदाउट कोई कॉम्प्रोमाइज करते हुए बजाज पल्सर 400 NS 400 को एक नया लुक देने की कोशिश की है, बट इन सम केसेस ये काफी हद तक NS के दूसरे मॉडल्स के साथ थोड़ा बहुत मैच खा रहा है। बट इसके बहुत सारी स्पेसिफिकेशन को लेके अभी हम बात करेंगे, बट इसके पहले हम इसके एक शानदार लुक को देखते हैं। जस्ट लुक एट दिस गाइस, बाइक बहुत ही शानदार है। अनडाउटेडली बाइक बहुत ही अच्छी है, बाइक का हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन, एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्शन कंट्रोल सिस्टम वो भी बहुत अच्छा है। अभी भी मैंने इस बाइक की जो टेस्ट राइड ली है, मतलब टॉप स्पीड की मैंने टेस्ट किया है, वो बाइक के स्टेबलाइजेशन जो मुझे डाउट था कि इस बाइक के हल्के होने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, बट मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। अप टू अराउंड 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक इस बाइक में मुझे ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आया। बट ये बात मैं अपने मैटर में कह सकता हूँ, बिकॉज मेरा वेट 108 किलो है, बट अगर कोई हल्का इंसान इस बाइक को चलाएगा तो शायद उसे हाई स्पीड में थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़े, क्योंकि कंपनी ने इस बाइक की जो वेट है उसे काफ़ी ज़्यादा कमा चुका है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेसिफिकेशन। तो जहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, ये गाड़ी मार्केट में अभी तुम लोग को अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेट 1,84,998 के रुपीज़ में अवेलेबल है। वेल, ये डिपेंड करता है उस लोकेशन के रजिस्ट्रेशन के ऊपर जहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल है, और अभी गाड़ी ने इस पर काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। NS 400 के साथ आता है आपको 373cc का इंजन, विच डेवलप पावर अप्रॉक्सीमेट डाउन 39.5 bhp का पावर, और टॉर्क देता है 35 Nm का। साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है, देखो 174 किलो की ये बाइक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड गाड़ी है, क्योंकि 174 किलो बहुत ही कम होता है एक 400 सीसी के हिसाब से। ये इंजन बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, तो आई होप कि इसमें अगर कोई हैवी राइडर इसको चलाएगा तो उसको शायद ज़्यादा मज़ा मिलेगा। साथ ही हम लोग को यहाँ पे इसके देखो एक LED लैम्प मिलते हैं, जो कि पूरा डिफरेंट टाइप है। सिंगल पीस LED लैम्प है इसमें, प्रोजेक्टर लाइट, जो कि पूरा सिंगल पीस में आता है। तो अगर आप रिप्लेस भी कराने जाओगे तो शायद ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकता है। देखो गाइस, इसमें हमें मिलता है न्यू क्लस्टर डिस्प्ले,
ये इसका LED डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत है। इस बार जो इन्होंने डिस्प्ले दिया है इसमें 4 राइडिंग मोड दिए हुए हैं, रोड मोड दिया है, स्पोर्ट्स मोड दिया है, रेन मोड दिया है, ऑफ रोडिंग मोड दिया है, जो कि अभी तक बहुत ही कम ही पल्सर में ये अवेलेबिलिटी थी। एंड जस्ट लुक एट द डिस्प्ले गाइस, ये 400 सीसी के साथ ये वेरिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडिया के रूट के लिए। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर राइडिंग और टूरिंग तो आपको एक यहाँ पे एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छा वाटरप्रूफ USB पोर्ट है। अकॉर्डिंग टू द अदर बाइक्स ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिया हुआ है गाइस, देखो ये बहुत ही प्रीमियम, आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। साथ ही इसका जो अभी पैनल है या फिर इसका जो थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। टैंक का कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही ज़्यादा कम है, 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी है इसके अंदर आती है। 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। आई डोंट नो, इसको बढ़ाया जा सकता था बट क्यों नहीं बढ़ाया। एंड ये इसका ट्रेडिशनल रेडिएटर आता है, देखो रेडिएटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जस्ट लाइक ए डोमिनर। एंड यहाँ पे जो सस्पेंशन नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये डोमिनर जैसे दिख रहे हैं, बट ये डोमिनर की तरह है नहीं, इट्स मच बेटर देन डोमिनर। बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि डोमिनर के बेटर नहीं है, डोमिनर के भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे LED यूनिट मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है कि इसमें अगर मिस कॉल या मैसेज या कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो ये टर्न आउट हो जाएगा। नेविगेशन भी इसमें दिया जाता है, नेविगेशन इन्फॉर्मेशन। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है किसी भी LED के साथ आना या फिर हेडलैम्प के साथ आना, जो कि बेसिकली बड़े ग्रेड्स की बाइक्स में ही इस तरीके की फीचर्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद हमें मिलता है इस बाइक में बजाज पल्सर NS 400 में लगभग 373 सीसी में सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग इंजन। गाइस ये देखो यहाँ पे इसका लिक्विड कूलिंग है, ओके, तो दिस इज़ अ लिक्विड कूलिंग इंजन। एंड उसमें हमें मिलता है 39.4 bhp में 8800 RPM। साथ ही साथ 35 Nm में मिलता है पिक टॉर्क, अराउंड 6500 का पिक टॉर्क मिलता है। तो उसके हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी लाजवाब और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही इसमें यहाँ पे हमें सस्पेंशन मिलता है, 6 मूड एडजस्टेबल सस्पेंशन है। 6 मूड एडजस्टेबल सस्पेंशन का मतलब होता है कि इसमें जो आपका कंफर्ट लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा गाइस, तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ गाइस अगर हम लोग बात करते हैं टायर के साइज़ की, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 17 इंच का ABS मिल जाता है। जस्ट देखो ये डुअल चैनल ABS है। एंड इसे लगभग 17 इंच का जो ABS होता है वो बहुत ही कम बाइक्स में नज़र आता है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स बाइक में नज़र आता है। दैट्स अ रियली नाइस थिंग। एंड टायर का जो साइज़ मैं बोलूँगा, फ्रंट टायर का साइज़ तुम्हारा आता है लगभग 110, 70 एंड 17 इंच का इसका रिग है। एंड साथ ही साथ अगर पीछे के टायर की स्पेसिफिकेशन की बात करूँगा तो ये 140 70/17, मतलब ये टायर भी काफ़ी बड़ा है 140, बट डोमिनर के हिसाब से ये साइज़ थोड़ा सा कम है। आई जस्ट थॉट कि डोमिनर से थोड़ा बड़ा टायर होता तो शायद ज़्यादा बेटर दिखता। और अगर स्पॉकेट की बात करेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो में तुमने काफ़ी बड़े स्पॉकेट देखे होंगे, बट ये स्पॉकेट एक नॉर्मल साइज़ का दिख रहा होगा, बिकॉज ये ओरिजिनल स्पॉकेट है। और वो जो भी तुमने बाइक्स देखी होंगी बड़े स्पॉकेट्स के साथ, वो मीनिया की बाइक होंगी या फिर उन्हें डिज़ाइन किया गया है ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए, बिकॉज पल्सर जानी जाती है अपनी ऑफ रोडिंग के लिए, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी के लिए, स्टंट्स के लिए, इसलिए उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पॉकेट लगाते हैं लोग कंफर्ट के लिए। साथ ही यहाँ पे फ्रंट एक मडगार्ड मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे देखो वो बहुत ही सुंदर लुक्स देता है इस बाइक को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे लीवर में एडजस्टेबल मूड है, इस यहाँ पे आप लीवर को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग थ्रॉटल को रिलीज करने का। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क ब्रेक, देन हमें यहाँ पे मिलता है फ्रंट डिस्क ब्रेक, हमें मिलता है 320 mm का, जो कि काफ़ी बढ़िया और लाजवाब खूबसूरत सा फिनिशिंग के साथ आता है। जस्ट लुक एट दिस गाइस, ABS के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इट जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक, क्योंकि 400 सीसी के साथ ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही आता है ये बाइक। और अगर पीछे के डिस्क ब्रेक की साइज़ हम लोग बात करते हैं तो पीछे का डिस्क ब्रेक हमारा आता है 230 mm का, तो ये भी आता है हमें ABS के साथ ही 17 इंच के, और जो कि बहुत ही खूबसूरत सा फिनिशिंग और लुक्स देता है इस बाइक को। तो ऑल ओवर अगर मैं इस बाइक का रिव्यू देना चाहूँ तो इट्स वंडरफुल, इट्स रियली नाइस। अगर तुम लोग इसको लेके राइड करना चाहते हो, इफ़ एनीवन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट के लिए ये बाइक बहुत ही सही है। जहाँ तक मैं बात करता हूँ हैवी बाइक्स की, अगर मैं डोमिनर की बात करता हूँ बजाज की, तो डोमिनर का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और नॉर्थ ईस्टर्न पीपल की हाइट थोड़ी कम होती है। तो ऐसा कई बार ऐसे मामले में मैंने देखा है, बिकॉज ऑफ द वेट एंड हाइट उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है राइड में जाना। और तुम्हें जैसे पता है जो दूसरी कंपनी बाइक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो थोड़ी मस्कुलर कर रहे हैं, हाइट बड़ी हो रही है, तो वो सब बाइक्स को लेके भी राइड करना इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो उस हिसाब से अगर हम बातें करते हैं तो ये बाइक जिन लोगों की भी हाइट कम है या फिर
जिन लोगों को भी राइड करना है लाइट वेटेड बाइक में विद द बिग सीसी अराउंड 400 सीसी, वो इस बाइक के साथ डेफिनेटली जा सकता है राइड करने के लिए। और इंडिया में राइड करने के लिए आई डोंट थिंक पल्सर से बड़ा और बेटर ब्रांड आज के डेट में कोई भी है। पल्सर से ना कोई बड़ा ब्रांड आज की डेट में कोई है इंडिया में राइड करने के लिए, और ना पल्सर से बेटर, बिकॉज ये बेसिकली इंडिया के इकोनॉमी रेट और इकोनॉमी लेवल को ही देख के डिजाइन की जाती है। और गाइस जस्ट लुक एट दिस यार, 400 सीसी की बाइक 1,80,000 के आसपास के रेट में कौन प्रोवाइड करेगा आज की डेट में? आई डोंट थिंक कोई ब्रांड है जो कि ये प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज द ओनली रीजन आज बड़े बड़े ब्रांड्स बजाज के साथ कोलैब कर रहे हैं, ताकि बजाज उनकी बाइक मैन्युफैक्चर करे, उनकी बाइक डिजाइन करे। सो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस बाइक को लेके। अब मैं कुछ इसकी नेगेटिव पॉइंट के बारे में डेफिनेटली बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम किसी का पॉजिटिव रिव्यू देते हैं तो उसका एक अपोजिट साइड भी होता है बाइक का। तो अगर मैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि अराउंड 100 जब मैं इसकी टॉप स्पीड चेक कर रहा था, अप्रोक्सीमेट 130 किलोमीटर 135 किलोमीटर तक इसका फ्रिक्शन कंट्रोल सिस्टम, बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी। बट जैसे ही मैं इसकी बाइक को, अगर 400 सीसी की बाइक है तो यार मैं इसको स्पीड में लेके जाऊँगा, इट क्वाइट ऑब्वियस इंडिया में 100 के ऊपर स्पीड इलीगल है। बट अगर हम किसी बाइक को इतनी ज़्यादा सीसी की लेते हैं तो कभी ना कभी फ्री रोड में या जोन पे या ट्रैक पे हम उसको टेस्ट डेफिनेटली करेंगे। तो जैसे ही ये बाइक 135 किलोमीटर क्रॉस करती है, इसका फ्रिक्शन कंट्रोल सिस्टम पूरी तरीके से एक तरीके से बोलो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज वो स्टेबिलिटी रहती नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू माई मैटर या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वेट बहुत ही ज़्यादा है, जैसे मेरा 108 किलो वेट है, तो मेरे लिए ये बाइक में 150 किलोमीटर की स्पीड तक भी, 150 किलोमीटर की स्पीड तक भी मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मैं 108 किलो का हूँ गाइज। बाइक मेरे वेट के साथ ही स्टेबल हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई हल्का बंदा चला रहा होगा 50-60 किलो का, तो डेफिनेटली उसके लिए 130 की स्पीड के बाद इसे कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कतें आ जाएगी, क्योंकि बाकी का बाइक का जो पर्सनल वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इट्स ओनली 174 किलो। अब वो बात अलग है कि अगर हम राइड करते हैं तो बाइक में पैनियर्स लगेंगे। वेल मैं अपने हेलमेट को यहाँ से एक बार शिफ्ट कर देता हूँ। तो बाइक में पैनियर्स लगेंगे, और पैनियर्स लगने के लिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा इन पिन्स को, या फिर सैडल बैग्स लगेंगे जिसमें हमें इसे रिमूव नहीं करना पड़ता। बट सारी गार्ड हमें बोथ साइड लगाना पड़ता है फॉर द प्रोटेक्शन, ताकि टायर में किसी तरीके का बैग नहीं चले जाए। वेल उसको लेके मैं एक डिफरेंट वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, जहाँ पे इस बाइक को पूरी तरीके से टूरिंग के लिए किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है उस बारे में मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए ये बाइक, अगर कोई भी इंसान, काफ़ी सारी लड़कियां आजकल राइड करना चाहती हैं, एंड अगर मैंने ऐसा किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं जेंडर के ऊपर कुछ भी तरीके का कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे नॉर्थ ईस्ट में मेरी दोस्त हैं जिनकी हाइट कम है, जो काफ़ी लाइट वेटेड है, बट शी वांट टू राइड डोमिनर, उनके लिए हैवी हो जाता है और दूसरी बाइक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं उन लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप इस बाइक को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो फॉर फ्यूचर राइड, बिकॉज इस कॉस्ट में, इस लाइट वेट के साथ 400 सीसी इंजन की गारंटी, वो भी बजाज के तरफ से, और इतना अच्छा उसका सस्पेंशन सिस्टम, दैट्स रियली नाइस। ओके, ये मैं एक्चुअली नेगेटिव बोलते बोलते मैं पॉजिटिव पॉइंट पे आ गया, बट वो जो मैंने वेट वाला मैटर बोला, दैट्स अ बिग थिंग। किसी भी लाइट वेटेड पर्सन के लिए ज़्यादा स्पीड में जाना टफ है, बट अगर आप राइडिंग में जा रहे हो तो 100 किलोमीटर के अंदर ही आप चलाने वाले हो, सो इट्स गुड। एक और नेगेटिव पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि आज जो डेट है, आज सारी कंपनी मस्कुलर बाइक की तरफ ध्यान दे रही है। इवन टू राइडर वांट्स टू राइड अ मस्कुलर बाइक, थोड़ी बड़ी बाइक की तरफ सबका अट्रैक्शन जाता है। इट्स नथिंग लाइक दैट कि अगर आप इंडिया के लिए इकोनॉमी बाइक डिज़ाइन कर रहे हो तो आप कोई बड़ी बाइक डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। आई रियली वांटेड कि जब बोला था वन ऑफ द बिगेस्ट पल्सर, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, तो मुझे लगा था कि शायद 220 को अपग्रेड किया जाएगा और अपग्रेड करके थोड़ा मस्कुलर बॉडी के साथ इसको लॉन्चिंग होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। इसको NS के डिज़ाइन में लेके आए, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, बिकॉज हमारे जैसा जिनका फिगर है उन लोगों के लिए बाइक रोड प्रेजेंट्स में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज हमारी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है इस बाइक से। वैसे तो बारिश शुरू हो चुकी है तो मुझे जल्दी से ये रिव्यू ख़त्म करना है। वेल गाइस, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है पल्सर के साथ, और मैं ये बाइक डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप लोग को राइड के लिए, सिटी राइड के लिए। एंड 400 सीसी के साथ इतने सारे फीचर, जहाँ पे 4 राइडिंग मूड मिल जा रहा है तुम लोग को, उसके साथ आई डोंट थिंक कि, जैसे कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 4 राइडिंग मूड जो है, एक है रोड मूड, स्पोर्ट्स मूड, रेन मूड एंड ऑफ रोडिंग मूड। इसके साथ बाइक का जो कंट्रोल सिस्टम है, दिस इज़ रियली ऑसम। पिकअप भी बहुत अच्छा है, सो आप लोग जा सकते हैं इसके साथ।
और अगर आपने वीडियोस की स्टार्टिंग में इसकी टॉप स्पीड और इसके कंट्रोल सिस्टम को नहीं देखा है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को फिर से स्टार्ट से देखने के लिए। तो अभी के लिए यहीं पे खत्म करते हैं गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई डोंट वांट कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा किया जाए। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक के साथ, रिव्यू के साथ मिलेंगे, और या तो फिर किसी राइड में मिलेंगे। अभी के लिए दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट देन आप क्लासिक बजाज को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लासिक बजाज, थैंक्स टू राजेश भैया एंड इंटायर क्लासिक बजाज टीम इस बाइक को प्रोवाइड करने के लिए। एंड आप क्लासिक बजाज से जा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट सर्विसिंग सेंटर बजाज के लिए इन आर नॉर्थ ईस्ट अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस। एंड दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।